हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आज हम लोग बात करेंगे स्कोप के बारे में। स्कोप समझना बहुत ही जरूरी है अगर हमें क्लोजर एंड होस्टिंग समझना है तो। सबसे पहले समझते हैं स्कोप का डिफिनेशन क्या होता है। स्कोप हमें एक वेरिएबल का लिमिट बताता है। स्कोप हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल कहाँ तक विजिबल है, कहाँ तक एक्सेसिबल है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड लोकल स्कोप। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल स्कोप के बारे में। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंड वो वेरिएबल ना ही किसी ब्लॉक के अंदर है ना ही किसी फंक्शन के अंदर, तो उस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होगा। यहाँ पे ब्लॉक मतलब क्या होता है, तो जैसे पेयर ऑफ करली ब्रेसेस हो गया तो ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर हम पेयर ऑफ करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं तो ये एक ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। अगर इफ है, फॉर लूप है, वाइल लूप है या फिर स्विच केस है, तो ये सारे ब्लॉक हैं, ठीक है। ओके। तो अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंड वो वेरिएबल ना ही किसी ब्लॉक के अंदर है ना ही किसी फंक्शन के अंदर है, तो उस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होगा एंड वो वेरिएबल इस स्क्रिप्ट फाइल में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना लूँ, लेट num1 इक्वल टू 2, लेट के हेल्प से, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट के हेल्प से अगर मैं बना लूँ num2 इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे मैं वैर के हेल्प से भी बना लूँ num3 इक्वल टू 4, इस तरीके से। तो इस इन तीनों वेरिएबल को हम लोग इस स्क्रिप्ट फाइल में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल ना ही किसी ब्लॉक के अंदर है ना ही किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ num1 num2 एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ num3, तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। 2 3 4। अब बढ़िया, बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं ब्लॉक स्कोप के बारे में, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा कोड ले लूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैर से जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको हटा दूंगा। देखिए ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक मतलब क्या, जैसे पेयर ऑफ करली ब्रेसेस एक ब्लॉक है, इफ कंडीशन, इफ एल्स ब्लॉक है, फॉर लूप ब्लॉक है, वाइल लूप ब्लॉक है, स्विच केस ब्लॉक है। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट के हेल्प से, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट के हेल्प से, देखिए यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट के हेल्प से दो वेरिएबल यहाँ पे बनाया गया है, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। ध्यान से, ब्लॉक स्कोप होता है। हम इन दोनों वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जिस वेरिएबल का जो स्कोप होता है हम उसी स्कोप के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ num1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num2 एंड हम कंट्रोल से सेव करते हैं, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 2 3, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पे बाहर रख दूं, कंसोल को कंट्रोल से सेव करेंगे, हमें मिलेगा एरर, ठीक है। ओके, हमें यहाँ पे मिल चुका है एरर, रेफरेंस एरर, num1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है num1, ये इस ब्लॉक के अंदर तक ही एक्सेसिबल है, इसका लिमिट है। लिमिट क्या है? ये ब्लॉक, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा मजा भी आया होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुआ एंड मान लीजिए कि ये वेरिएबल जो है वो किसी फंक्शन के अंदर है, तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम लेट एंड कॉन्स्ट के हेल्प से वेरिएबल बना रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर एंड वो वहां पे ब्लॉक नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर हमने बनाया, तो उसका स्कोप हो जाएगा वो फंक्शन, ठीक है। ओके फाइन। अगर फंक्शन के अंदर भी नहीं है, तो ना ही वो ब्लॉक के अंदर है ना ही वो फंक्शन के अंदर है, तो मतलब कहाँ है वो, ग्लोबली, तो उसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन स्कोप के बारे में। थोड़ा सा एग्जांपल और आपको मैं करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ इफ एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रू एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट के हेल्प से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ num1 इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ num1, कंट्रोल से सेव करूँ, यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे एरर आएगा num1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे num3 सपोज कर देता हूँ क्योंकि पहले से num1 था, एंड यहाँ पे भी num3 कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, num3 इज नॉट डिफाइंड, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का जो स्कोप है ये इफ ब्लॉक है, ठीक है। इसको हम इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर हम इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना चाहे तो कोई एरर नहीं आएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, हमें मिल जाएगा आउटपुट 2। होप आपको समझ में आया होगा। अब फंक्शन स्कोप के बारे में समझते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सिंपली फंक्शन बना लूंगा, नाम लिख दूंगा यहाँ पे टेस्ट, एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड ये जो हमने तीनों वेरिएबल बनाया था इसको मैं कर लूंगा कॉपी, यहाँ पे कर लूंगा मैं कॉपी, इसको मैं कर दूंगा अनकमेंट। देखिए लेट कॉन्स्ट वेर तीनों है यहाँ पे। लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप होता है, अभी अभी हमने देखा, लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक के अंदर नहीं है, फंक्शन के अंदर है, तो इसका स्कोप क्या हो जाएगा, फंक्शन, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे वेर के मदद से हमने वेरिएबल बनाया है num3 इक्वल टू 4। वेर एक्चुअली फंक्शन स्कोप्ड होता है, ठीक है। वेर फंक्शन स्कोप होता है। वेर के मदद से अगर हम वेरिएबल बनाते हैं एंड वो फंक्शन के अंदर है तो उस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप होता है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख दूं num1, यहाँ पे मैं लिख दूं num2, यहाँ पे मैं लिख दूं num3, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कर दूँ इस तरीके से, कंट्रोल से सेव करूँ, 2 3 4 हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को यहाँ पे रख देता हूँ, तीनों को ब्लॉक के अंदर रख दिया, ठीक है। अब ये भी हमने देखा कि लेट एंड कॉन्स्ट के हेल्प से जब वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का स्कोप होता है ब्लॉक, एंड उसको हम उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एरर मिलेगा। हम वही कर रहे हैं तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है। तो कंट्रोल से अगर हम सेव करें तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा, num1 इज नॉट डिफाइंड। देखिए रेफरेंस एरर num1 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम num1 को यहाँ से हटा दें तो क्या ये एरर रुक जाएगा, नहीं, num2 के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्ट के हेल्प से हमने बनाया है ब्लॉक के अंदर। कंट्रोल से सेव करेंगे, num2 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन 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 अगर हम यहाँ पे num2 को हटा दे तो क्या होगा, कोई एरर नहीं आएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है 4, क्योंकि जब हम लोग वेर कीवर्ड के हेल्प से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल का स्कोप होता है फंक्शन स्कोप, ठीक है। एंड उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो ब्लॉक का परवाह नहीं करता है, ठीक है, ब्लॉक का केयर नहीं करता है। एंड इस वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो होप ये तीनों स्कोप आपको समझ में आया होगा, ग्लोबल, ब्लॉक एंड फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अगेन देखिए यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट के हेल्प से हमने वेरिएबल बनाया, एंड वो अगर ब्लॉक के अंदर है तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा, ब्लॉक। लेकिन अगर ये ब्लॉक के अंदर नहीं है, फंक्शन के अंदर है, ठीक है, तो इसका स्कोप क्या हो जाएगा, फंक्शन, चाहे वो लेट हो, कॉन्स्ट हो, वेर हो, ठीक है। अगेन फंक्शन के अंदर भी नहीं है तो स्कोप क्या हो जाएगा, ग्लोबल। तो होप ये आपको समझ में आएगा। जैसे वेर से हमने बनाया तो इसका स्कोप होता है फंक्शन, ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। लोकल स्कोप का अगर हम बात करें, जो वेरिएबल हम लोग फंक्शन के अंदर एंड ब्लॉक के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। तो ये था स्कोप, एंड होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे आने वाले समय में। एंड लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि बहुत मेहनत लगता है ट्यूटोरियल बनाने में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।